दर्द कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड गुड इवनिंग। जिस वक्त भी आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं, सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। इस वक्त इस वीडियो को लाने का एक बहुत बड़ा पर्पज़ है। मैं जब भी यूट्यूब पे कहीं पर भी कोई भी सोशल मीडिया पर जहाँ पर भी मैं स्ट्रीमिंग देख रहा हूँ, सभी जगह पर एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रही है कि सर पोस्टपोन ऑफ नवंबर 2020 सीए एग्ज़ाम्स। सर हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन होना है या नहीं होना है। सर आईसीआई बार बार कह रहा है कि मैं एग्ज़ाम टाइम पे लूँगा। तो आज थोड़ी सी क्लैरिटी करते हैं इन थॉट्स पर कि सच में क्या हो रहा है। और जो भी मैं बता रहा हूँ ये सब मेरी ओपिनियन है। आप कभी कहें मैं कोई नोटिफिकेशन या कोई सर्कुलर नहीं हूँ, ये सब मेरी अपनी ओपिनियन है और अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करने का हर व्यक्ति को अधिकार है। अगर मैं बात करूं आईसीआई की लास्ट रीसेंट नोटिफिकेशन जो कि 27 अक्टूबर 2020 की नोटिफिकेशन है, आप सब ने देखी होगी। आईसीआई ने फिर क्लियर किया है उस नोटिफिकेशन में कि मैं आईसीआई आपको क्लियर करता हूं कि जितनी भी फेक न्यूज़ चल रही है सोशल मीडिया पर, ये फेक है और मैं एग्ज़ाम्स अपने टाइम पर ले रहा हूँ। जो मैंने लास्ट आपको नोटिफाई किया था कि एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर 2020 मतलब 2020 ही मुझे बोलना चाहिए, 2020 नहीं। मतलब मैं इस एग्ज़ाम को अगर नाम दूं तो मेरे अकॉर्डिंग इस एग्ज़ाम का नाम है नवंबर दिसंबर 2020 एग्ज़ाम्स, क्योंकि एग्ज़ाम का कुछ हिस्सा आपको पता है जैसा कि दिसंबर में कंप्लीट हो रहा है और एग्ज़ाम शुरू नवंबर में हो रहे हैं। अभी हम यही मान के चलते हैं कि एग्ज़ाम्स हमारे टाइम पर हो रहे हैं, क्योंकि आईसीआई ने लास्ट और रीसेंट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग यही बोला है हमें कि मैं अपने एग्ज़ाम्स अपने वक्त पर जो टाइम मैंने दिया है मैं उसी पर लेने जा रहा हूँ। अब अप्रॉक्सीमेटली दिन में 100 से 150 मैसेज मुझे भी आ जाते हैं, सर एग्ज़ाम्स होने हैं नहीं होने हैं। देखिए, आपको जो नोटिफाई किया गया आईसीएआई से, दिस इज़ द फाइनल न्यूज़, दिस इज़ द फाइनल नोटिफिकेशन। आईसीआई ने आपको ये बोला है कि मैं एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ। ये सच है कि फिर उसके बाद अगर उन्होंने बोला है तो वो अपनी बात को बैक नहीं कर सकता, विड्रॉ नहीं कर सकता, ऐसा आप नहीं कह सकते। क्योंकि जिस तरीके से आप हालात देख रहे हैं महाराष्ट्र में, दिल्ली में, तो हालात के हिसाब से ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा और एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए भी। क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट कंपैरिजन कर रहे हैं एंड नीट से, सर नीट का एग्ज़ाम हो गया, सर जेई का एग्ज़ाम हो गया। दोस्तों वो एग्ज़ाम 2 दिन का एग्ज़ाम था, हमारा एग्ज़ाम 20 से 25 दिन का एग्ज़ाम का टेन्योर होता है। बिलीव मी, आईसीआई अपनी तरफ से सारे अरेंजमेंट कर रहा है और कर चुका है। बिलीव मी, मतलब सब चीज़ वो कर रहा है। आईसीआई का क्या बेनिफिट है आपका एग्ज़ाम ना लेने में? जो स्टूडेंट मैसेज भेजते हैं सर ये फिर पोस्टपोन करेंगे, 100% देखना सर ये फिर पोस्टपोन करेंगे। अभी मैं इस बात को नहीं कह रहा ये पोस्टपोन नहीं करेंगे, कर सकते हैं, बट मैं कह रहा हूँ आईसीआई का बेनिफिट क्या है एग्ज़ाम पोस्टपोन करने में। आईसीआई में एक सोचिए कि जो सत्ता बनी है, जिन लोगों ने जो लोग इस वक्त आईसीआई चला रहे हैं, जो काउंसिल में हैं, उन लोगों की इमेज खराब होनी है उल्टा कि अगर एग्ज़ाम नहीं हो पाता। यकीन मानिए वो आपसे ज़्यादा चाहते हैं कि एग्ज़ाम हो और एग्ज़ाम होगा ही, ऐसा वो बोलते हैं। उनका दृढ़ निश्चय है ये कि एग्ज़ाम होना चाहिए और एग्ज़ाम होगा भी। लेकिन फिर भी अगर एग्ज़ाम से 10 दिन पहले गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती, मना कर देती है कि मैं आपको सेंटर्स नहीं दे रही या आप स्कूल्स में सैनिटाइज होगा या वट एवर जो भी गवर्नमेंट बोलती है, और एग्ज़ाम कैंसिल होते हैं या पोस्टपोन होते हैं, दिसंबर से जनवरी में जाते हैं, तो आप इतनी हाई तौबा क्यों मचा रहे हैं कि एग्ज़ाम सर पोस्टपोन होगा, हमें क्लियर हो जाए, हमारा स्टडी प्लान खराब है। देखिए, डिसीजन कुछ भी होता है, ये आप भी जानते हैं, वी कैन नॉट मेक हैप्पी एवरीवन। अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है तो भी कुछ लोग नाराज़ होते हैं, अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होता है तो भी कुछ लोग नाराज़ होते हैं कि सर होना चाहिए था, अभी दिक्कत चल रही है, मेरे यहाँ पे सेंटर कंटेनमेंट जोन में आ रहा है, मेरे यहाँ पे सर ये प्रॉब्लम आ रही है, सर मेरे यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है, सर मैं अभी कोरोना वाले उसमें फंसा हुआ हूँ, मेरा जोन है जो वो रेड अलर्ट कर रखा है, वट एवर जो भी है। मेरा मानना ये है कि आप लोग अपनी स्टडी पे फोकस करें। ये सच है कि आईसीआई एग्ज़ाम करना चाहता है। अगर आप मुझसे इंटेंशन पूछें
तो इंटेंशन यही है आईसीआई की कि एग्ज़ाम हो और होना भी चाहिए और होगा भी। लेकिन अगर हालात ठीक नहीं रहे तो मेरी ओपिनियन है कि 100% एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। अगर हालात ठीक नहीं है तो आईसीआई क्या कर सकता है, फिर एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा ही होगा। दिसंबर से वो जनवरी में जाता है, क्योंकि आप सोचिए ये मई में तो नहीं जा पाएगा। बहुत से लोग पता नहीं क्या ज्योतिषी कर रहे हैं इस पे, ये एग्ज़ाम फिर ना दिसंबर नहीं हुआ तो ये मई में चला जाएगा, ये जनवरी में कैसे हो पाएगा। इतना आपने नहीं सोचना। जो रिप्रेजेंटेटिव हैं आईसीआई के, वो भी बार बार ट्विटर पे या व्हाटएवर जिस भी माध्यम से आपसे बात कर सकते हैं, वो बार बार इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्ज़ाम होगा। और एग्ज़ाम करना, इससे ये भी तो पता चलता है कि उनकी इंटेंशन एग्ज़ाम्स करने की है और उनका क्या बेनिफिट है वो एग्ज़ाम ना करें। एक बात बताइए, इस साल तो फिर कोई सीए निकलेगा ही नहीं, इस साल में कोई सीए बनेगा ही नहीं। एक टेन्योर भी तो खराब होता है, पूरा वो ईयर भी तो खराब होता है। तो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होना चाहिए, बट अगर हालात ख़राब होते हैं तो ये एग्ज़ाम पोस्टपोन भी हो सकता है। सर आपने थोड़ी सी ना डबल टाइप की बातें कर दी, दोनों बातें बोल दिया एग्ज़ाम होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई डाउट नहीं रखना चाहता और बाद में आप कहें कि सर ने मैनिपुलेट कर दिया। मैं कहना चाहता हूँ आईसीआई की फुल इंटेंशन है, जितना मैं आईसीआई को देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, आईसीआई एग्ज़ाम करना चाहता है, आईसीआई एग्ज़ाम करेगा। लेकिन अगर फोर्स मेजर हुआ, आईसीआई के हाथ में नहीं हुआ, तो एग्ज़ाम पोस्टपोन भी होगा। अगर पोस्टपोन होता भी है तो मैं आपकी बात करता हूँ, आपने क्या करना है। अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है तो आप, अगर दिसंबर से ये जनवरी में जाता है, व्हाटएवर जो भी फर्दर नोटिफिकेशन आती है, तो आप अपने लेवल पे अपनी प्लान को, अभी से हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, हम कमर्शियल स्टूडेंट हैं, अगर हमसे प्रोविजन नहीं बनाया जाएगा तो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हम खराब कर रहे हैं। हम समझदार लोग हैं, हम अपने प्रोविजंस को प्रॉपर बना के चलें। अगर टाइम पे हो जाता है तो कोई इशू नहीं है, और इन एनी केस नहीं होता, थोड़ा लेट होता है, तो आपने हाय तौबा नहीं मचानी कि एग्ज़ाम क्यों नहीं हुआ, आईसीआई हाय हाय ये वो, पता नहीं आप लोगों को कौन क्या बोलता है। आईसीआई की इंटेंशन है, आईसीआई एग्ज़ाम लेना चाहता है, आईसीआई को एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन करने में कोई मज़ा नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ अगर आईसीआई के कंट्रोल से कोई चीज़ बाहर है तो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है, अदरवाइज एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा। और इन एनी केस अगर होता है, अगर कोई चीज़ ऐसे बाहर आती है, तो मैक्सिमम ये मई में नहीं जा रहा, ये जनवरी में जाएगा। और जनवरी में अगर एग्ज़ाम होता है तो इन एनी केस आपको उसी के अकॉर्डिंगली प्रोविज़न बना लेना चाहिए। तो मुझे लगता है मैं अपनी बात को यहीं पर विश्राम करता हूँ। मैंने क्लियर आपको थॉट देने की कोशिश की है, और आप इसके डबल मीनिंग मत निकालना, अलग अलग मीनिंग्स मत निकालना। सर ने डिप्लोमेटिक बात बोल दी है, घुमा, मैंने फिर बोल दिया है, आईसीआई एग्ज़ाम पोस्टपोन करना नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं चाहता। आईसीआई एग्ज़ाम करेगा, लेकिन अगर आईसीआई के कंट्रोल से, दोनों बातों को समझने की कोशिश करिए, अगर आईसीआई के कंट्रोल से ही कोई चीज़ बाहर है तो ना आप कुछ कर सकते हैं, ना आईसीआई कुछ कर सकता है, और ना आपको शोर मचाना चाहिए इस बात पर कि ये गलत हो रहा है। राइट, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, एंड मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।